ये हमारे मियां साहब संधी साहब इच्छा हो तो पीजिए। आप लोग हमारे मेहमान आने और आप लोगों की गुड मॉर्निंग फ्रॉम पनियार। तुम कहाँ गुड मॉर्निंग, वीडियो ले रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, आपका काम नहीं है इसमें। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पनियार। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पनियार। Paniar. This is 22 kilometers away from Gwalior, and this huge personality, this great personality, is Razak Baba. He is the Gadi Nashin of Masumi Ali Baba, who is our head of the Askan Dammadar Malangs Madariya order, and this is Liaquat Ali Baba, and this is another Baba. आपका नाम क्या है? मुस्तकीम बाबा। मुस्तकीम बाबा। और आपका नाम? फरीद अहमद। And the greatest personality here, the most colorful personality, is Gopal Bhai. Gopal Bhai is an enigma. और मोहम्मद अली। Urf Muhammad Ali. The more I tell you about Gopal Baba, it will be less. He has हेलो, गोपाल बाबा ने गोपाल उर्फ मोहम्मद अली बोलो। Gopal Urf Muhammad Ali. He is a lover of Malangs. He is a devotee of Kalyar Sharif, he is a devotee of Ajmer Sharif, he is a devotee of Deva Sharif, he is a devotee of Unja, and he is an amazing personality. I mean, he always carries his hookah with him, and I told him, I said, he looks so much like Sunil Dutt Saab. And he is a beautiful human being, loves humanity, and every Malang likes him. But then again, I bring you back to Razak Baba. Razak Baba is one of his kind. हम सबके सरदार हैं। हम सबके सरदार हैं, and he is handling Makhanpur. That's his seat. His mother expired recently. This is a 40th day memory. The event now is to commemorate the passing away of his mother, and he is mourning for her. But at the same time, all the Malangs from India, they have all come here. All the big scholars, everybody has come here, and Baba has no time. In Makhanpur भी आपको इन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं और इनसे न जाने क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हासिल करना चाहते हैं वो है सुकून, वो है उम्मीद, वो है मोहब्बत। रज़ाक साहब कुछ तो कहिए आप। अब ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम मखलूक खुदा की खिदमत करें, क्योंकि हम जितने भी पीर फ़कीर हैं, संत लोग हैं, मलंग लोग हैं, हम लोग मखलूक खुदा के दुआए खैर के लिए बने हैं कि हम मखलूक खुदा को फैज़ पहुँचाएँ। दीन की जो बातें हैं, इस्लाम का जो पैगाम है, वो आवाम तक पहुँचता रहे और लोग शरीयत के पाबंद हो सकें और लोग अपने ईमान को संवार सकें। यही हमारा मेन उद्देश्य रहता है। ये मलंग के कितने ऑर्डर्स होते हैं? ज़रा कुछ लोगों को पता नहीं होता कि मलंग के ऑर्डर्स कितने होते हैं। दीवानगान और मलंगाने इज़्ज़ाम के 4 गिरोह हैं जी। गिरोह आशिकान, गिरोह दीवानगान, गिरोह तालिबान और गिरोह खादिमान। और इन चारों गिरोहों में मलंगाने कराम होते हैं। मलंगाने कराम खुसूसन सिलसिले आलिया, मदारिया, तैफुरिया में ही पाए जाते हैं, बाकी सिलसिलों में मलंग नहीं पाए जाते। अच्छा। और मलंग वही होता है जो किसी मलंग के हाथों पर उसकी बैतुल खिलाफत हुई, उसी को मलंग कह सकते हैं। और मलंग शादी नहीं करता है, उसके सर पर 20-20 फीट, 10-10 फीट, 15-15 फीट की जटाएं होती हैं, उसका काला लिबास होता है और सिलसिले आलिया, मदारिया, तैफुरिया से उसकी वाबस्तगी होती है। चाय पी ले बाबा यार। आपका मासूम अली बाबा से क्या रिश्ता है? जी, मासूम अली बाबा साहब हमारे बड़े अब्बू होते हैं और हम उनके बाद उनके जानशीन हैं। उन्होंने हमें अपनी गद्दी के लिए दिया है। अच्छा, आप 7 साल की उम्र में थे? जी, हम 7 साल की उम्र से इस राह पर आए हैं, इस लाइन में। लेकिन रज़ाक साहब, मुझे एक साहब आपसे कहना है कि आपको जो इल्म हासिल किया है ना, वो आपकी माँ ने खून में नहीं दिया, वो आपको पता नहीं किस में दे दिया, रूहानी दे दिया बिल्कुल। क्योंकि जब आप बात करते हो ना, आपके मुंह से ना फूल बरसते हैं। रात भर मैं आपको सुनता गया। हमारे जो शेख हैं हुजूर सैयद ताजदार
मलंगा सैयद मासूम अली बाबा मलंग और तमाम हमारे जो पीर भाई फ़ुकरा और मलंगाने हजरात हैं, ये सब उनकी दुआओं का सदक़ा है। हमारे माँ बाप का खुसूसी तौर से हम पर फैज़ है और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। अभी मैं आपसे एक छोटी और बात कह रहा हूँ। मैं पहली बार पनियार आया, ये तो आप लोगों ने बुलाया करके मैं आया, वरना मेरी तो औकात भी नहीं है और मैं बहुत छोटी चीज़ हूँ। खुदा ने पर दिया और मैं यहाँ पहुँच गया, वरना मेरे पास तो पर भी नहीं है। लेकिन आज मैं ना हिंदू मुसलमान का, मेरा जो है कि हिंदू मुसलमान एक ही है, मेरी ये सोच है। तो आज एक आप ही के ख़ानदान का लड़का छोटा सा मुझे लिया, उसका नाम है शाहनवाज, और वो मुझको एक टीले पे लेके गया और वहाँ एक देवी की मंदिर है। सुनिए ज़रा आप, मैं वो देवी के मंदिर में गया, वहाँ उन लोग का भजन वगैरह जो भी था, मैंने एक रिकॉर्डिंग ली ताकि मैं चाह रहा था दुनिया ये भी देखे कि पनियार में गंगा जमुना कैसे बहती है। जी जी जी। और फिर आप सुनिए, वहाँ के जो पंडित थे वो बोले कि मासूमी बाबा के बारे में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। वो बोले जब मासूमी बाबा इधर आए थे, जब इधर थे तो यहाँ पानी नहीं बरसता था और उन्हीं ने अपने बाल खोल के खुदा से मन्नत मांगी थी, हाँ, और कहा कि मुझे मौत दे दे लेकिन इधर पानी आए। और बोले इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, तो लोगों ने लंगर किया। सुनिए आप, ये वो पंडित जी बता रहे हैं और बोलते हैं कि शिवा का अगर मेरा अवतार है तो बोलते मासूम अली बाबा है। जट्टेदारी और बोला कि मासूम अली बाबा ने लंगर किया और तेल के अंदर डूब गए, जंप मारा, बोला उन्हें कुछ नहीं हुआ। माने आप बताइए कि हम पूरे देश में देखते हैं हिंदू मुसलमान अलग अलग बंटवारा जो भी है दिलों का, और यहाँ मैं पनियार में आके ये चीज़ देखी कि एक हिंदू और मुसलमान में कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये मेरे को, आज मैं बम्बई वापस जाऊँगा ना तो मेरे दिल में ना ये एक चीज़, तो इसके बारे में कुछ बताइए साहब। देखिए, संत की जो बारगाह में आता है, जो मलंग की बारगाह में जो भी आए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसकी बारगाह में आने वाला हर शख्स उसकी निगाह में एक होता है। और फिर ये पनिहार एक ऐसी सरजमी है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का संगम है। यहाँ इस खानका से और इस गादी से एकता का, मोहब्बत का और भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है। सबको एक और नेक और अच्छे से रहने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि इस्लाम का भी यही पैगाम है कि कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को सताए ना, तकलीफ़ ना पहुँचाए। चूँकि ये मलंगाने किराम ने आज से नहीं, सदियों और सैकड़ों सालों से दीन और इस्लाम की इशाअत की है और उसके पैगाम पर आज भी कायम है और दूसरों को उस पर कायम रहने की हिदायत भी देते हैं, जो आज आप लोगों के सामने है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो हमारा भाई है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। इसको पकड़ेंगे, ऐसे पकड़िए। नहीं, चलो मैं भी तो आऊँ फ्रेम में, ऐसे पकड़िए। आप फ्रेम में माने में दम मदार नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी। कहने के लिए ये हिंदू है, कहने के लिए मैं मुसलमान हूँ, कहने के लिए मलंग है, लेकिन हम सब एक हैं। और हम एक इसलिए हैं क्योंकि हिंदुस्तान एक है। और जिस हिंदुस्तान को हम पेश कर रहे हैं सूफीज़म के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए, वो हिंदुस्तान सदा जिंदा रहेगा, पाशिंदा रहेगा, बेशक और पाइंदा रहेगा। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कमिंग हियर एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम रज़ाक भाई। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू रज़ाक भाई। दमदार बेड़ा पार। बाबा आप थोड़ा कुछ बोलो यार, मेरा दिल नहीं चाह रहा इसको बंद करने। बस मैं इतना ही कहूँगा कि सन 1990 में जब मैं सबसे पहले एक मोमिन से मिला जिनका नाम लियाकत बाबा था, और उन्होंने मुझे ख़रीद लिया। अच्छा। और उन्होंने ख़रीद करके मुझे इन मलंगों को, जो शहंशाह हैं आज के, इन मलंगों को, इन वलियों को, इन फ़कीरों को बेच डाला, जो आज मैं बिक करके भी अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। क्योंकि जो चीज़ मोहब्बत में है वो और कहीं मिल नहीं सकती। मेरे को मेरे इस बाप ने मेरे को सब कुछ दिलाया, रुतबा दिलाया, पैसा दिलाया, शोहरत दिलाई, सब इन बुजुर्गान दिनों की, इन वली अल्लाहों की दुआओं का सदका है मेरे पास। वो सदका जो क़यामत तक मेरे साथ रहने वाला है।
और मैं यही कहता हूँ कि लोग कहते हैं मुसलमान और हिंदू अलग अलग हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ मोमिन है। अगर जो बंदा मोमिन है वो कहीं भी जा सकता है, और मैं ला मक्का वाला हूँ। मेरा मज़हब मेरे दीवाने हैं, मेरा मज़हब मेरे वली हैं, मेरा मज़हब मेरा ईमान है, और ईमान से बड़ा कोई मज़हब नहीं होता। और जिस बंदे का मज़हब ईमान होता हो उसे इस दुनिया में कोई झुकाने वाला पैदा भी नहीं हो सकता। और मैं इन बुजुर्गों के पास जब भी आता हूँ, चाहे कितना ही बीमार हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। सबसे बड़ी बात ये देखो, फिर इनसे कुछ लेके जाता हूँ, फिर अपने बच्चों को बांटता हूँ, अपने चाहने वालों को बांटता हूँ, लेकिन इनका भंडार कभी खाली नहीं होता। क्योंकि पीर और जो फकीर होते हैं, जो मलंग होते हैं, उनकी दुआ हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न। और फिरोज भाई, मैं आपसे भी बड़ा खुश हुआ कि आपको आज मेरे को एक ऐसे बॉम्बे का एक दीवाना मिला जो भी मेरी तरह इन बाबाओं के पीछे पीछे घूमता है। लोग मुझे बहुत कहते थे कि आप मुसलमान हो गए, आप जाट हो, पटेल। मैं मुरली पटेल का बेटा हूँ, एक रियासत का मालिक हूँ। आज मैं रियासत का मालिक हूँ। मेरे घर जब मेरे ये धर्म के पिता जब मेरे घर गए तो लोग कहे कि गोपाल को मुसलमान खरीद ले गया। वाकई खरीद ले गया। आज मैं कह रहा हूँ, चाहे ऐसे किसी भी न्यूज़ चैनल पे चलाइए आप, मैं बिक चुका उनका जिनका ईमान पक्का हो, उनके पास बिका हूँ। मैं बेईमानों के पास, बेईमानों की कहाँ औकात थी जो बादशाह को खरीद सके। सही बात है। मैं तो गुलाम बनकर की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मैं दुआ इतनी करूँगा कि जो भी मेरी आवाज़ सुने वो हिंदू और मुसलमानों में कोई फ़र्क ना समझे। अगर समझा सकें तो अपने ईमान दिल को समझाएं, अपनी मोहब्बत को समझाएं। और अपनी मोहब्बत को सबसे बड़ी मोहब्बत है, मोहब्बत अखलाक पैदा करे। जिस बंदे के पास में मोहब्बत अखलाक है, जमाना उसके साथ है। और जिसके साथ में अगर मोहब्बत नहीं है और अखलाक नहीं है और ईमान नहीं है, जमाना उसका दुश्मन है। थैंक यू। This is Gopal Bhai. I've just met him today. He's a very dynamic guy. He's got his own marble business. His children are doing MBA and he dresses white and he has... देखो बादशाह, मेरे बच्चे MBBS कर रहे हैं, वो भी इन बाबाओं की दुआएं हैं, उस वली की दुआएं हैं, उस बादशाह शाही सुल्तान अल-खिजरी अलैहिस्सलाम की दुआओं का सदका है, बड़े पीर साहब का सदका है, मेरे मासूम बाबा का सदका है, आसिक अली मलंग का सदका है, रफ़ीक बाबा का सदका है, और रजब अली शाह मलंग का सदका है। तमाम जो भी मदार को चाहने वाले हैं उन सबका सदका है, पीरान साबिर का सदका है, गरीब नवाज का सदका है। मैंने हिंदुस्तान की ऐसी कोई बारगाह नहीं छोड़ी, ऐसा कोई वली नहीं छोड़ा जहाँ पर मैं उसकी चौखट ना चूम करके आया हूँ। और ये दुआ उनकी है, वलियों की, जिन्होंने मेरे जैसे गुलाम को इस कदर नवाजा। बहुत बहुत ये दिस इज लियाकत बाबा। ही हैज अडॉप्टेड गोपाल भाई एज ए सन। आप कुछ कह रहे थे, आपका जुमला अधूरा रह गया। जुमला ये कह रहा था, मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, ये मासूम अली का करम है, मासूम अली के करम की बात न पूछो। सुभान अल्लाह। थैंक यू भंडारी बाबा 3 बजे